शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर पहुंचे सीएम नाथ सिंह सैनी। मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। मां शब्द के 51 फीट विराट और अद्भुत स्वरूप का किया भूमि पूजन। हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अलर्ट। प्रदेश में हर हफ्ते जिला स्तर पर हो रही कानूनी व्यवस्था की समीक्षा। जिला उपायुक्त करेंगे बैठक की अध्यक्षता। फरीदाबाद के कनेरा गांव में बदमाशों का आतंक। देर रात 6 हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार से की मारपीट। 1.5 लाख कैश और सोने के गहने लूटकर हुए फरार। हरियाणा में ठंड और कोहरे का कहर जारी। यात्रियों और आम लोगों को हो रही काफी परेशानी। प्रशासन ने की सीमित गति से वाहन चलाने की अपील। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नाथ सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। इस मौके पर उन्होंने महागौरवशाली मां शब्द के 51 फीट विराट और अद्भुत स्वरूप का भूमि पूजन किया है। और इस मौके पर सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि मां शब्द प्रेम और मित्रत्व का प्रतीक है। मां के अनेक रूप होते हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे इस पवित्र स्थल के ऊपर आने का अवसर मिला है। एक विशेष कार्य योजना के तहत मां का विराट स्वरूप यहां पर स्थापित होगा। ये प्राचीन भद्रकाली मंदिर, ये हमारा महाभारत कालीन तीर्थ स्थलों में से है, जहां पर स्वयं पांडवों ने आकर के पूजा अर्चना की। और मुझे ये भी खुशी है कि इस पवित्र स्थल के ऊपर हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर शीश नवाने के लिए आते हैं। और आज इस प्राचीन शक्तिपीठ मां का यहां पर पहले ही मां विस्थापित है। अब उस मां का रूप यहां पर हम सबको देखने को मिलेगा। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस प्राचीन स्थल से मैं पहले भी जुड़ा रहा। समय समय के ऊपर यहां पर मुझे आने का अवसर मिला है और उस मां शब्द से वो भावना हम सब में उसको देखने से ही आएगी कि मां वो शब्द है जहां प्रेम है। मां वो शब्द है जहां ममत्व है। मां वो शब्द है जिसका कोई आकार नहीं है। हम देखते हैं दुनिया में हर साधन की, संसाधन की पूर्ति हो सकती है, परंतु मां एक ऐसा शब्द है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। और मुझे सौभाग्य मिला है आज यहां पर मां ये शब्द विस्थापित होगा, पूजा अर्चना के बाद होगा।
और मुझे पिछले 3 दिनों से, अभी 3 रोज पहले गुरुग्राम में एक भव्य कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम भी बड़ा प्रभावी था, माताओं के लिए ही था। मुझे उस कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। उस कार्यक्रम में हमारे हरियाणा प्रदेश के जितने भी पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी, जिन्होंने इस भारत मां के लिए, इस भारत मां के सम्मान को ऊंचा करने के लिए, उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया खेलों के अंदर, उन सब माताओं को, उनकी माताओं को बुला करके मुझे सम्मानित करने का अवसर मिला, वो भी मां के साथ जुड़ा हुआ, कि उन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। ये मां तो ही है जो ऐसे पुत्रों को जन्म देती है जिसने इस हिंदू राष्ट्र की भी स्थापना की। वो मां ही है जिसने महाराणा प्रताप जैसे योद्धा दिए हैं। वो मां ही है जिसने छत्रपति शिवाजी जैसा महान योद्धा दिया। हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जो परम सौभाग्यशाली है, जो इस मां शब्द का अनावरण करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए इस महाशक्ति स्थल पर आए हैं, वे हरियाणा की शान है, हरियाणा की आन बान और शान के धनी और हंसमुख प्रतिभा के संपन्न। विशेष रूप से मां की इन पर कृपा है और ये मां के लाडले भक्त भी हैं, हमेशा मां के दरबार में हाजिर लगाने आते रहते हैं। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 29 उम्मीदवारों के नाम हैं और बीजेपी की इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ भी, आपको बताते चले कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की इस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी से रमेश बिधूरी का मौका मिला है। बीजेपी ने गांधीनगर सीट से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके अरविंद सिंह लवली को टिकट दिया है। इसके अलावा मालवीय नगर से बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके सतीश उपाध्याय को टिकट मिला है। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक रामकरण काला ने शाहाबाद के गांव मलिकपुर में 21 लाख रुपए की लागत से बनी 3 सड़कों का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही मौजूदा सरपंच से गांव में आने वाली समस्याओं के बारे में भी फीडबैक हासिल किया। गांव के सरपंच ने बताया कि पिछले काफी लंबे समय से पानी निकासी और गलियां कच्ची होने की वजह से ग्राम वासियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। विधायक रामकरण काला की ओर से दोग्रांट के चलते गांव की 2 मुख्य गलियां तैयार हो चुकी हैं। तीसरी गली में अभी विकास कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत की ओर से विधायक रामकरण काला से गांव में सुख दुख और सामाजिक कार्यों के लिए कोई धर्मशाला या सामुदायिक केंद्र नहीं है। उसकी मांग विधायक से की गई है। हमारे गांव मलकपुर के सरपंच साहब खड़े और मेंबर खड़े और लंबरदार और बुजुर्ग नौजवान साथी खड़े सारे। तो मेरा बड़ा जुड़ाव मलकपुर से गाँव से हर छत्तीस व्याधि से जुड़ा हुआ। जब भी कोई समस्या या कोई ग्रांट या कुछ भी है, अब डिस्ट्रिक्ट ग्रांट पे 4,95,000 किएगा, 13 लाख की करिएगा, 4 किएगा और भी काम चले गलिएगा ऊपर देर के। ऐसा कोई गौनिया जो अधूरा काम पड़े हम उसमें दे भी रखे काम,
चाहे एससीबीसी की तरफ था, चाहे जनरल की, कहीं जनरल की, कहीं एससीबीसी की, हमने सारे देखे। जो धीरे धीरे जो काम है इलेक्शन में 4 सीटें इलेक्शन में रुक गए थे, अब वो सारे काम है चालू हुआ। जी HRDF कोटे दी गई ग्रांट की गली के उद्घाटन पे पहुंचे हैं, जो कि 13 लाख में बन के तैयार हुई है। इस कॉलोनी की समस्या थी जो स्कूल से लेकर जर्नल तक सिंह के घर तक है, उसकी एक समस्या थी पानी की निकासी न होना। घरों में पानी खड़ा रहता था, जो कि विधायक जी द्वारा ग्रांट दी गई थी। आज हमने उसको पूरा कर दिया है। और एक थी डिस्ट्रिक्ट प्लान, जो कि स्कूल से मनीष लंबरदार के घर से कृष्ण के घर तक थी, वो लगभग 495 की ग्रांट मंजूर हुई थी डिस्ट्रिक्ट प्लान से, वो भी बन के आज तैयार है। राशि से जो आज इसका उद्घाटन किया गया है और तस्वीरें विधायक रामपुर शाहबाद के गाँव मलकपुर में पहुंचे, जहाँ हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में हर सप्ताह जिला स्तर पर कानूनी व्यवस्था की समीक्षा होगी। जिला स्तर पर जिला उपायुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नशाखोरी पर लगाम और लोगों के बीच सौहार्द और जनचेतना बढ़ाने का काम होगा। बैठक में जिले के तमाम आला अधिकारी, पुलिस आला अधिकारी, साथ ही एसडीएम और जेल अधिकारी शिरकत करेंगे। बैठक में आपसी समन्वय और बातचीत को मजबूत करने पर चर्चा भी होगी। जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को भी महीने में एक बार गांव में रुकना होगा और लोगों की समस्याओं का समाधान करना होगा। मुख्य सचिव कार्यालय ने 20 मार्च 2018 को जारी आदेशों को कड़ाई से लागू करने के भी निर्देश भेजे हैं। जिला आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि महीने में एक बार गांव में रुकना होगा। समस्याओं का भी अब समाधान उन्हें करना होगा, जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया है कि अब समस्याओं का भी समाधान करना होगा। फैजाबाद में चुंगी जबुआ के पास में रहने वाली एक महिला कर्मचारी ने कंपनी में आत्महत्या कर ली है और मृतका का नाम रजनी देवी बताया जा रहा, जो कि एक हाईटेक कंपनी में काम करती थी। परिवार का भी आरोप है कि कंपनी मालिक द्वारा किए गए वादों को तोड़ने और नौकरी से निकालने की धमकियों के कारण रजनी देवी ने कदम उठाया है। रजनी देवी क्या लगती हैं आपकी? वाइफ लगती हैं। आखिर किस कारण से मौत हुई है उनकी? मौत सर ये हुआ कि कंपनी में हादसा एक बार हो चुका था। हादसे में वो एक बार काम करते रहा उसमें, फिर मालिक ने बोला कि ऐसा करो, काम छोड़वा रहा हूँ, काम बंद कर रहा हूँ और काम तुम ऐसे करके कहीं काम कर ले। उसको इन्हें ये बोल दिया। वो मेरी घरवाली ने बोला कि ऐसा करो, हमें कोई पैसा उसे मत दो, हमें कहीं छोटे मोटे नौकरी पर रख लो। तो मेरी घरवाली को पहले हाथ उठा था तो चाय बनाती थी। बता कौन सा हादसा 2019 में? हाँ 2019 में उठा। अच्छा, फिलहाल पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? आए नहीं रहे, आ नहीं रहे हैं। वाले आए वो लिखवा के दोस्तों में करके वो लिखवा के मेरे से साइन करवा दिए, करके हो गया कोई बात नहीं। उनको पागल घोषित कर रहे हैं? पागल घोषित कर दिए। ठीक। फैजाबाद के करनेरा गांव में नवीन त्यागी के घर में बीती रात करीब 12 बजे 6 हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के लोगों के साथ मारपीट करते हुए 1.5 लाख रुपए कैश और सोने के गहने लूटकर फरार हो गए हैं। नवीन त्यागी ने पुलिस को दी गई शिकायत में भी कहा कि रात करीब 12 बजे 6 लोग घर की दीवार कूदकर घुसे थे, हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देते रहे, गहने और रुपए लाने के लिए भी कहा। 2 चोरों ने अभी को जो है वो कमरे में बिठाकर पत्नी से अलमारी खुलवाई और अलमारी में 1.5 लाख रुपए कैश, 2 गले के सेट और 4 अंगूठी, 2 चैन और एक सोने का सिक्का, करीब 2.5 किलो के आसपास चांदी और घर के 2 फोन लेकर भाग निकले हैं, जिसकी सूचना सिकोना पुलिस चौकी को दी गई है। ढाई लाख रुपए तो कैश ही लेके गए बिल्कुल हाथ से ही, और जो मेरे थोड़ा बहुत था पर्स में वो भी सब ले गए, और ज्वेलरी में 14-15 तोले सोना और 2.5 किलो सारी चांदी है, एक सोने का सिक्का था, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब
और जितना हो सकता था जितना निकलेगा उतना छोड़ देंगे पूरा मेरी तरफ। और भी इधर उधर हाथ मार रहे थे कि इसे भी खोल उसे भी खोल, और तुम हाथापाई में कि मेरे पास जो है तुम तो हाथापाई भी हुई थी आप लोगों को उनसे? मारा है, मेरी बेटी को मारा है, दूसरी वाली को मारा है, मुझे भी मारा है। अच्छा, आपको भी मारा बेटा क्या? मारा है, जो चाकू था वो गर्दन पे यहाँ रख के 2-3 बार वो चाकू चलाया था, तो वो बच गई हूँ मैं दोनों बार उसके उससे। और वो ले रहे थे बंदूक थी उनके पास, उसमें कारतूस डल रहे थे कि ये डाल रखा है, गोली मार दूंगा, तेरे बच्चे को मार दूंगा, तेरी बेटियों को मार दूंगा। लोग करीब, और उन्होंने फिर घर वालों को बंधक बनाया है और आंख पे चाकू रख दिया है, और तमंचे वगैरह उनके साथ थे। कुछ लोग नकाब में थे तो कुछ बिना नकाब के थे। मतलब 6 लोग आते हैं? हाँ, 6 लोग आते हैं हथियारों के साथ, चाकू, गन और हाँ। फिर पहले एक कमरे में, फिर दूसरे में बना लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे वो डराया धमकाया, और पहले वो भाभी हमारी, उन्होंने 1.5 लाख रुपए कैश दे दिए। फिर उन्होंने अपने खुद खतौड़ा करा, 1 लाख फिर मिले हैं, 10-20 हजार और मिले हैं। फिर उसके बाद जो भी सोना था घर में वो ले गए, करीब 2-2.5 किलो चांदी ले गए। भारतीय खेल मंत्रालय ने साल 2024 के अर्जुन अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। हिसार जिला के दाबड़ा गांव में निवासी हॉकी खिलाड़ी संजय को भी अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। संजय के होम ग्राउंड दाबड़ा पर अभ्यास करने वाले युवा खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। दाबड़ा गांव में हॉकी पर अभ्यास कर रहे युवा खिलाड़ियों ने कहा कि संजय को अर्जुन अवार्ड इस साल दिया जाएगा, यह हमारे गांव के लिए खुशी की बात है। संजय के पिता भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। गांव में संजय के कोच राजेंद्र सिहाग ने भी बताया कि एक बड़ी उपलब्धि है। संजय ने इसी कच्चे मैदान का अभ्यास करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सफर तय किया। संजय के पिता नेकी राम ने भी कहा कि उनके बेटे को अर्जुन अवार्ड मिलने से परिवार और गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है। कोच होने नाते तो बहुत ज्यादा खुशी है, उनके पेरेंट्स को भी, मुझे भी, पूरे गांव वासियों को, क्योंकि एक बच्चे ने इस ग्राउंड से, कच्चे ग्राउंड से रह के, और उसने यहाँ मेहनत करके अच्छी टफ के ऊपर गया है। वहाँ 4 साल उसने मेहनत करके एक इंडियन टीम में, अब कंटिन्यू 6-7 साल से वो इंडियन टीम में है। 2017-18 के अंदर वो स्कूल इंडिया कैप्टन था, उस वक्त उसने मेडल दिया है। उसके बाद कॉमनवेल्थ के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर, जूनियर एशियन में, फिर वर्ल्ड कप के अंदर, उसमें लगातार कंटिन्यू कैंप के अंदर ही है, वो इंडियन टीम के अंदर है। और उस हिसाब से ओलंपिक के अंदर जब वो मेडल लेके आया तो पूरे गांव में, हमारे गांव में उस वक्त हॉकी का काफी क्रेज था। हमको पता है कि संजय भैया को अर्जुन अवार्ड मिला है, और हम भी संजय भैया की तरह बनना चाहते हैं। और हम संजय भैया की तरह बनना चाहते हैं, और देश के लिए मेडल लाना चाहते हैं। मेरा नाम सुमिता है, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ, और मुझसे पता चला है कि संजय भाई को अर्जुन अवार्ड मिला है, तो हम भी संजय भाई की तरह खेलना चाहते हैं, आके मेडल लाना चाहते हैं। हाँ जी, अवार्ड मिले अपने मेरे बेटे को, बहुत खुशी की बात है। पूरे गांव को खुशी है, पूरे परिवार के खुशी है, पूरे गुआंढ के खुशी है। मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा, अभी तो युवा पीढ़ी है, और आगे देखियो बहुत वो होगा। ये सब बेटा सबको दे, भगवान करे। बहुत बहुत आपकी, खुद की, सबकी इच्छा पूरी करता है। ठीक है, ऐसे। हाँ जी, मैं सभी को, नौजवान साथियों को कहता हूँ, भाई नशा इससे दूर रहे और अपने खेल के ऊपर ध्यान रहे। सभी बच्चों को कहता हूँ, हाथ जोड़ के भाई नशे से दूर हो। चरखी दादरी जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। वहीं यात्रियों को ठंड और कोहरे के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हमारे संवाददाता उमेश सत साहब ने चरखी दादरी शहर में ठंड और कोहरे के लेकर यात्रियों और पुलिसकर्मियों से बातचीत की है। यात्रियों ने बताया कि कोहरे के कारण सफर में ज्यादा समय लग रहा है, जिसके कारण वो समय पर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं कोहरे में विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। वहीं पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि एसपी अर्श वर्मा के मार्गदर्शन में जिला पुलिस
द्वारा ठंड और कोहरे को देखते हुए वाहन चालकों से अपील की गई है कि अपने वाहनों को तेज गति में न चलाएं। आज बहुत ज्यादा धुंध है जी। आज मैं अभी बारडा से आया हूँ बस से, और बस में कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमें 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में लगे हैं और बहुत ज्यादा भयंकर धुंध है। 5 से 10 मीटर के ज्यादा एरिया में मतलब दिखाई दे रहा है बस। कि घर से कम निकले इतनी धुंध के अंदर। मैं भी मतलब मेरी शॉप है बारडा, तो वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत आती है आने जाने में। हम सभी से अनुरोध करते हैं, ये चरखी दादरी पुलिस की तरफ से भी अनुरोध करते हैं, जो ड्राइविंग कर रहे हैं रोड पे, वो धुंध बहुत ज्यादा है, सोच समझ के ड्राइविंग करें, स्लो ड्राइविंग करें, और इसमें एक्सीडेंट का बहुत खतरा है। पुलिस की तरफ से सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा ड्राइविंग कर रहे हैं लोग वो कम करें, और धुंध के दौरान अपनी गाड़ी को सेफ चलाएं। भारी धुंध है, एक दूसरे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए लोग अपने घर पे ही रहें, बाहर निकलने की कोशिश कम करें, कम ड्राइविंग करें। फतेहाबाद जिले में धुंध की जबरदस्त दस्तक है, जिसके जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा। वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है, वाहन रिंग रिंग कर चल रहे हैं। धुंध और कोहरे की बौछार से गेहूं की फसल को काफी फायदा होगा। नाइट्रोजन का काम गेहूं की पैदावार बढ़ोतरी में काफी फायदा होगा, जिससे कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखी जा रही है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा फायदा है जी किसान भाइयों की। हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो गेहूं खड़ी है, खेत में सरसों है, चना है, बहुत ही अच्छा फायदा है जी। धुंध जो ऊपर से जो पड़ रही है ना, इससे जी हमारी जो गेहूं की फसल है जी, उसके अंदर नाइट्रोजन का काम कर रही है, यानी कि एक बहुत अच्छा ऊपर से जो धुंध है ये धीमी धीमी जो है। गेहूं की फसल में अच्छा फायदा है। सभी मौके की जो फसलें हैं, गेहूं है, सरसों है, धुंध की वजह से सभी में मानो आप अभी बारिश हुई है तो थोड़ी ठंडक भी बढ़ी है। हरियाणा में कोहरे का कहर जारी है और कोहरे का कहर हिसार के उकलाना में सूर्यवाल वाला चौक पर देखने को मिला है। उकलाना में शनिवार की सुबह ज्यादा धुंध होने की वजह से विजिबिलिटी 0 थी। एक कार हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर उकलाना के सूर्यवाला चौक डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। इस कार के पीछे से आई एक दूसरी कार इससे टकरा गई। जब लोग गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाल रहे थे तो नरवाना की तरफ से आया हुआ एक ट्रक लोगों को कुचलते हुए कार के ऊपर पलट गया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को बरवाला के अस्पताल में ले जाया गया, जहां घायलों को हिसार के लिए रेफर भी कर दिया गया है। करनाल निवासी रामविला का प्रकृति के साथ में ऐसा जुड़ाव है कि उन्होंने घर की छत को ही खेती में तब्दील कर दिया है। छत पर ही रामविलास 4000 गमलों में देसी विदेशी फल सब्जियां उगा रहे हैं और यही नहीं, घर की छत पर गमलों में उग रही रसायन मुक्त सब्जियों को देखकर रामविलास के साथ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग जुड़े हैं और वे इस प्रकृति प्रेमी से प्रेरित होकर घरों की छतों पर ऑर्गेनिक तरीके से फल सब्जियां उगा रहे हैं, जिससे न केवल लोगों को रसायन मुक्त फल सब्जियां मिल रही हैं, साथ ही घरों में शुद्ध हवा सहित प्रदूषण मुक्त वातावरण बन रहा है। ऐसा जी, सब्जी तो सबकी जरूरत है, डेली की जरूरत है। 3 टाइम तो सब्जी चाहिए, ब्रेकफास्ट में भी चाहिए और लंच में भी चाहिए, डिनर में भी चाहिए। लेकिन जो मार्केट में सब्जियां आ रही हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड से पूरी तरह से प्रेरित है। कहते जो आदमी लिक्विड नहीं पीता या जो आदमी कुछ गुटखा तंबाकू नहीं खाता उसको भी कैंसर हो जाता है। आखिर क्यों? तो ये सब ये पेस्टिसाइड का इसका असर है। तो मैंने गमलों में ये चीजें उगाई हैं छत के ऊपर। अब जैसे 4 गमले मैंने बैंगन के उगा दिए, 6 गमले टमाटर के उगा दिए, 8, 10, 12 गमले जो है गोभी तरह तरह की उगा ली है। उधर मेथी है, धनिया है और अपना पुदीना है। इन सब चीजों को हम घर पे उगा रहे हैं बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के। रात को 12 बजे जी करता है, 12 बजे आप तोड़ के खाओ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।